Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Welcome to our first video lecture. आज का हमारा पहला एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट प्रेस द बेल आइकन। और ये वीडियोस अपने दोस्तों से ज़्यादा तौर पर शेयर कीजिए। आज हम अपने 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है 9th क्लास आर्ट्स ग्रुप, हम इसकी मैथ को सॉल्व करने जा रहे हैं। हम इसके सबसे पहले इसके फर्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं जो कि है फीसद, निस्बत और तनासुब। हम इसमें डिस्कस करेंगे, हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फीसद क्या होता है, निस्बत किस तरह से मालूम की जाती है और तनासुब क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.1, इसमें हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दर्ज को फीसद को कसरों की आसान शक्ल में वाज़िह कीजिए। तो देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं एक्सरसाइज हमारे पास 1.1। क्वेश्चन नंबर भी हमारे पास है 1। ठीक है, सबसे पहला इसमें जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो है उसका 95%। अब इसके दो मेथड हैं, या तो हम इसे कैलकुलेटर से सिंपली तौर पर सॉल्व भी कर सकते हैं या हम इसका तर्जीह निकालते हैं, या फिर हम इसकी जो है मल्टीप्लाई या कटिंग के मेथड यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे 95 मल्टीप्लाई 1/100। ये 1/100 जो है वो फ़ीसद क्या है, याद रखिएगा कि फ़ीसद जो है वो इक्वल टू होता है 100 के। ठीक है, अब हमने इसको आसान कस्टों में लेके आना है, आसान शक्ल में लिखना है। तो हम इसको करेंगे 95 मल्टीप्लाई 1/100। अब इसमें हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 100। अब या तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो पॉइंट में आ जाएगा। और अगर हम जबकि हमें इसको आसान शक्ल में लेके आना है तो हम इसको कटिंग करेंगे। अभी ये देखें, जो इसकी लास्ट वाली अमाउंट है ये हमारे पास 5 है। इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट जो है वो 5 पे डिवाइड होगी। तो हम इसको चलिए अब हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 95/100 को डिवाइड करेंगे। अगर हम ये 5 1 सा 5, यहाँ पे कितने कैरी यहाँ पे हो जाएंगे, 9 आ गया। यहाँ पे हमारे पास सीधे 4 कैरी हो जाएंगे, 4 यानी कि ये हमारे पास बन गया है 45। तो हम 5 के पावर 45 आते हैं, 5 9 45। अब इसी तरह से 100 को कर देंगे, 5 2 10 हो जाएगा और ये 0। अब मज़ीद ही आपस में सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 19 आखिरी अमाउंट जो है 9 है, तो सिर्फ 9 के पावर पे कट होती है और 9 के पावर पे 20 नहीं आता, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 75%। अब सेम हम इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। 75 को मल्टीप्लाई 1/100 इज इक्वल टू 75/100 इज इक्वल टू, इसको हम कटिंग करेंगे। ये भी 5 के पावर पे कट हो सकता है, 5 कम 5, 7 में से 5 1 से 5 और यहाँ पे हमारे पास कितनी अमाउंट चली जाएगी, 2, 5 5 25, 2 आ गया, 5 2 10 और ये 0। अभी देखें, अब ये जो है 5 के ही भाड़े पे मज़ीद कट हो सकता है। 5 3 15, 5 4 20। अब 3/4 जो है ये मज़ीद कट नहीं होता, तो यही हमारा इस चीज़ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है
फर्स्ट क्वेश्चन है 25%। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई 1/100 इज इक्वल टू 25/100। हम इसको हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये 5 के पार पे कट हो जाएगा। 5 5 25, 5 5 25 और 5 2 10, 20 हो गया। 5 कम 5 और 5 4 20, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ आ रही हो इस क्वेश्चन की। 5 कम 5, 5 4 20, 1/4 आ गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसी तरह से अब इन क्वेश्चन की तो हमें समझ आ गई है। अब जो हमारे पास जो है संख्या वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर जो है सॉल्व करने लगे हैं 87 1/2%। ठीक है, अब हम देखते हैं कि संख्या वाले क्वेश्चन हमारे किस तरीके से सॉल्व होंगे। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हम इसकी संख्या दोनों जो होता है ना 1.2 वो बराबर होता है 87.5 के। ठीक है, यानी कि 87.5 का हाफ यानी कि 88। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फीसद का 100 ले लेते हैं। अब इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक रूल अप्लाई होता है कि पॉइंट जहाँ होता है वहाँ पे 1 और उससे आगे जितनी भी रकम होती है मुद्दे सिफर लगाते चले जाते हैं। अब ये 5 मान है तो हम यहाँ पे सिफर लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 100 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा 875 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, अब इसको हम आपस में कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। इसका कटिंग करने से जो इसका आंसर है वो हमारे पास आ जाता है 7/8। ठीक है, 87 को अगर हम 1000 पे कटिंग करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 875। इसे हम किस तरह से कटिंग करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 875 को अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे देखिए लास्ट पे रकम जो है हमारे पास 5 है, यानी कि ये 5 के पहाड़ पे भी कट हो सकता है। इसको हम कट करते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं 8 5 कम 5 से यहाँ पर लिख लेते हैं 875। अभी देखें इसकी जो ये लास्ट वाली अमाउंट है ना ये 5 है, तो हम इसको कट कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे हम कितने कैरी हो जाएंगे 3 5 7 35 और फिर 2 रह गया 35 हो गए ना 36 2 यहाँ पे कैरी हो गया 25 5 5 25। ठीक है, अब ये देखिए अब हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो है 175। अब हम इसको भी आपस में कट कर सकते हैं। किस तरीके से 5 के बाहर पे 15 आता है, 5 3 15 16 17 2 इधर चला गया 5 5 25 5 7 35। ठीक है, हमारे पास ये आ गया 7। अब इसी तरह से अगर हम 1000 को कट करते हैं 5 2 10 और ये 200 आ गया। फिर जैसे 5 4 20 और 40। अब ये देखिए 5 8 40, हमारे पास आ गया 7/8। ये मैंने आपको तरीका बताया है कि हम इसको आपस में किस तरीके से कट कर सकते हैं। हमारे पास इसका आंसर आ गया 7 8। अब ये दो ऐसी अमाउंट्स हैं जो एक खुद के बारे पे कट, जो 7 है वो सिर्फ खुद की 7 पे कट होता है, किसी और बारे से कट नहीं होता। तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे, यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 1.1 का ही नेक्स्ट पार्ट जो है वो है
दर्जे झैल कसूर को फ़ीसद की शक्ल में लिखिए और जहाँ ज़रूरी हो जो आप एक दर्जा इशारिया तक दुरुस्त हो। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि फ़ीसद की शक्ल में लिखना है और जहाँ तक मुमकिन हो जो आपका जवाब है वो 3 इशारा दर्जे तक दुरुस्त होना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम वही मेथड इस्तेमाल करते हैं। 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। अभी देखें, हम इसको 300 और डिवाइड 4 के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कटिंग करेंगे, इशारिया में लेके आएंगे, अपने लिए आसान करेंगे। 4 1 ज़ा 4 और 4 नहीं 2 2 4 2 5 10, ये हमारे पास हो गया 50। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ। 5 2 एकम 2 2 2 4 और 2 5 2 2 4 और 2 5 10, यानी कि हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 3 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, ये तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। 3/4 है मल्टीप्लाई बाय 100। 100 हमारे पास कहाँ से आया, फ़ीसद का। ठीक है, अब हम इसको कटिंग करेंगे। 2 2 4 2 5 10 और सिफर जैसी। अब ये 2 जो है वो मज़ीद कट हो सकता है, तो हम इसको भी कट करेंगे। 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी यहाँ पे करेंगे, 2 5 ज़ा 10। अब हमारे पास जो आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 25। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 75। 75% ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, अब इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 3/5। 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। सेम उसी तरीके से 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मज़ीद अब कट नहीं हो सकता, तो हम इसको कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 2 के साथ। हमारे पास आ जाएगा 60%। ठीक है, ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ गया। अब इसी तरह से हम इसके पार्ट 3 को सॉल्व कर लेते हैं। 4/25। 4/25 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। इसको भी हम कटिंग करेंगे। 5 5 25, 5 2 10 और 0, यानी कि हमारे पास आ गया है और फिर ये भी अब 5 एकम 5 5 4 20, तो हमारे पास अब आ जाएगा = 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16, यानी कि 16% जो है वो इसका। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इस चीज़ को आपने समझे, इसमें हमारा जो आंसर है वो इशारिये में आएगा। इशारिये में क्यों आएगा, क्योंकि ये जो अमाउंट है ना 40 21 21 100 एंड 40, ये तीनों जो है वो एक पारे पे कट नहीं हो सकती। ठीक है, अगर हम 40 और 100 को कट भी कर देंगे तो हमारे पास जो एंड पे अमाउंट आएगी वो फिर इशारिये में आएगी। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम ये तरीका अपना ये जो रूल अप्लाई करेंगे कि हम 100 और 21 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2100। 2100 डिवाइडेड बाय 40। अब इन दोनों अमाउंट्स को हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 52.5%, यानी कि 1 दर्जा इशारे के बाद हमारी जो पहली रकम है वो ठीक होनी चाहिए। बाकी रकमों का हमें ना भी ठीक होंगी तब भी चलेगा, ठीक है। उसी के उसने क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है, क्वेश्चन में हमें उसने कहा है कि जो जहाँ तक ज़रूरी हो जो आप 1 दर्जा इशारे तक दुरुस्त हो लिखिए। तो यहाँ पे हम देख लेंगे 52.5, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23/60। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसको दूसरी मेथड से सॉल्व करेंगे। 23/60 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। 100% के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2300 डिवाइडेड बाय 60। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो आता है 38.3%, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। हमने इशारे के बाद सिर्फ एक रकम लिखनी है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि उन्होंने क्वेश्चन में हमसे रिक्वायर्ड किया है कि इशारे के बाद जवाब जो है वो आपका 1 दर्जे इशारे तक दुरुस्त होना चाहिए, ठीक है। तो हम इशारे के बाद एक रकम लिखेंगे, इसके बाद जितनी भी रकम आएंगी उन सबको हम कैंसिल कर देंगे, उन सबको हम नहीं लिखने वाले, ठीक है। अब मज़ीद क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से सोल्व होते जाएंगे। 3/8 लास्ट क्वेश्चन में इस पार्ट का सॉल्व करी हूँ। पार्ट 2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ। 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100%, इसको हम करेंगे 300 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 37.5%, ठीक है, ये इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमें दिया गया है, दी गई फीसद को इशारे में तब्दील कीजिए और जवाब 3 दर्जे इशारे तक दुरुस्त होना चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम इशारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 47% में हम क्या करेंगे, सिंपली 100% का मैंने आपको बताया था कि फीसद जो है वो बराबर होता है 100 के, ठीक है। तो 47 को हम डिवाइड कर देंगे 100 पे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.47, यही इसका आंसर होगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। 58 को डिवाइड कर देंगे 100 पे तो हमारे पास आ जाएगा 0.58। क्वेश्चन नंबर 3 92 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.92। क्वेश्चन नंबर 4 8 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.08। क्वेश्चन नंबर 5 12 divided by 100 is equal to 0.12. Question number 6 120%. 120 divided by 100 is equal to 1.20. इस पार्ट के जो है वो तमाम तर क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे और इसी तरह से होंगे। 6 क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखा दिए हैं, बाकी 6 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा कि इसी तरीके से इसी मेथड से हो जाए। ओके, एक्सरसाइज
1.1 का जो लास्ट पार्ट है वो हमारे पास है, दर्जा ज़ैल इशाया को फीसद में तब्दील कीजिए। हम यहाँ पे लिख लेते हैं फीसद में तब्दील करें। अब इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 0.5। ये नहायत आसान क्वेश्चन है। इसमें उसने हमसे कहा है कि 0.5 को आपने फीसद में तब्दील करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, हमारे पास आंसर आ जाएगा 50%। 100% के साथ हमारे पास आंसर आ जाएगा 50%। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। 0.9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ, तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा 19%। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास है 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 125%। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 1.39 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 139%। क्वेश्चन नंबर 5 1.72, इसको हम 1.72 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 172%। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है 0.22 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 22%। ठीक है। अब इसके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो सारे ही ऐसे आएंगे। अब मैं आपको इसका एक लास्ट पार्ट करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, हमारे पास वो गिवन है 0.065। अब जहाँ पे पॉइंट आ जाता है ना, वहाँ पे भी कोई मसला नहीं है, हमने इसी मेथड को फॉलो करना है। 0.065 को हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर 100 के साथ, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 6.5%। आंसर पॉइंट पे आ रहा है लेकिन फीसद में ही आ रहा है, तो हमारा ये आंसर एग्जैक्टली ठीक है। ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। 1.1 नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको 1.2 सॉल्व करके दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।